राधे 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 राम। फिलिस्तीन में चला, कोलकाता में भी प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस युद्ध को लेकर? लगातार देखिए आप इस तरीके की। ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत की संसद में भी जय फिलिस्तीन कहा जाता और फिलिस्तीन के पक्ष में जगह जगह नारेबाजी की जाती। निश्चित रूप से ये देश का दुर्भाग्य है। जिनको फिलिस्तीन प्यारा लगता है तो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को एक फ्लाइट में बुक करवा के उनको भेज देना चाहिए फिलिस्तीन। वहाँ पे युद्ध करें, वो उनको इतना ही प्रिय है, वहाँ पे जाके वो युद्ध करें, झंझट खत्म। भारत हमेशा विश्व को परिवार की दृष्टि से देखता है, पूरे विश्व को। हम हनुमान जी से यही प्रार्थना करते कि युद्ध ना हो, विश्व में शांति हो, हम विश्व के मंगल की कामना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ रहकर के दूसरे देशों के हो रहे युद्ध में इंटरफियर करें। मामला है, उससे प्रभाव वैश्विक स्थिति पर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गजवाई लोगों का आप पक्ष करें, इसके हम खिलाफ हैं। आप इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को किस नजर से देखते हैं? देखिए, इसमें ये सब जितने भी वैश्विक युद्ध चल रहे हैं, अभी 2-3-4 जगह चल रहे हैं, हर जगह हमारी जो नज़र है वो एक बड़ी बड़ी समृद्ध शक्तियों का युद्ध है। बड़े समृद्धशाली देश लड़ रहे हैं, बस इनको आगे किया जा रहा है। यह विश्व के सभी देशों को समझना पड़ेगा कि इसमें जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इनको लड़वा रहे हैं। हमारा तो यही कहना है कि पूरे विश्व से आतंकवाद खत्म होना चाहिए, मानवता का परचम लहराना चाहिए, विश्व में शांति होनी चाहिए और एक वैश्विक सम्मेलन करके संवाद का और शांति का रास्ता निकाला जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले में वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भाई जो प्रवासी हैं, जिनों की मौत हुई है, डॉक्टर्स भी मारे गए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई कश्मीर को हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसमें क्या कुछ कह रहा है? देखिए, काफी दिनों से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अनेक बार समझौतों को उसने तोड़ा है और हर बार वो भूल करता है। पाकिस्तान जिस दिन चाह लेगा, वहाँ की सेना जिस दिन चाह लेगी, उसी दिन ये होने वाले अमानवीय कृत्य और आतंकवाद का कलंक, जिस दिन पाकिस्तान के सिर से आतंकवाद का कलंक दूर हो जाएगा, उसी दिन से पाकिस्तान ग्रोथ करने लगेगा। आज पाकिस्तान जो कंगाली की कगार पर है, उसका कारण सिर्फ एक है कि उसने हमेशा आतंकवाद का सपोर्ट किया और जिसने भी दूसरों को मिटाने का सपोर्ट किया वो हमेशा बर्बाद हुआ। अब पाकिस्तान अगर ये नहीं समझेगा तो अब ये 1947 वाला भारत नहीं, अब ये 2024 वाला भारत है। घर में घुस के भी मारेंगे और हाँ, घर में घुस के भी मारेंगे, रगड़ेंगे भी, कंगाल भी करेंगे और तुम्हें तुम्हारे इतने हालात बुरे कर देंगे कि तुमको वैश्विक स्तर पर कहीं पर भी चंदा भी ठीक से नहीं मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान को अब समझना चाहिए और जो वहाँ के कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उचित कहा, उनके हम साथ हैं और जितने भी आत्मा शांत हुई हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब ना हो। वे हनुमान जी, बागेश्वर, बालाजी ऐसी कृपा है कि भाई कश्मीर पे ही इस तरीके के आतंक करने से क्या मिलता है आतंकियों? कुछ भी नहीं, वो वैमनस्यता है उसके अंदर। उनका ऐसा मानना है कि इससे भारत डर रहा गतिविधियों से और इससे बल्कि वो बर्बाद हो रहे हैं। यात्रा की काफी चर्चाएं हैं, चर्चाओं का दौर है, पूरे बुंदेलखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में एक यात्रा शुरू होने वाली। किस तरीके की वो यात्रा रहेगी और इस यात्रा से किस तरीके से मैसेज जाएगा पूरे देश में? जब एक समय ऐसा था कि सनातन को छोड़कर के लोग दूसरे मजहबों की तरफ बहुत जा रहे थे और सनातन की परिस्थितियां बहुत विचित्र हो गई थी, उस वक्त आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने पैदल यात्रा करके 4 मठों की स्थापना की थी, अद्वैतवाद की स्थापना की। ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर एक बहुत अद्भुत स्थान बन रहा है, अद्वैत स्थान, जहाँ पर आदि जगतगुरु शंकराचार्य के स्मारक के रूप में अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने उसकी नींव रखी थी, तो हमको स्मरण में है। उन्हीं के संकल्पना को लेकर के, आदि जगतगुरु शंकराचार्य की संकल्पना को लेकर के हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, उनसे प्रेरित होकर के कि क्यों ना हम भी पिछड़े लोगों के पास जाकर द्वैत से अद्वैत, वर्तमान में भारत अद्वैतवाद में है,
वर्तमान में भारत बटा हुआ है। जातियों की जनगणना, जाति की जनगणना या जनसंख्या की जनगणना की जाती थी, जातियों की जनगणना नहीं की जाती। जनसंख्या की जनगणना इसलिए की जाती है, कितने अस्पताल देने चाहिए, कितने और डॉक्टर्स बढ़ाने चाहिए, कितने और विद्यालय खोले जाने चाहिए, कितने और हॉस्पिटल बड़े बड़े बनाए जाने चाहिए, कितने और पुलिस स्टेशन बनाए जाने चाहिए। लेकिन वर्तमान में इसको विचित्र जातियों में बांट दिया। इससे नेताओं को तो फायदा है, पर देश को बुरा है। देश गर्त में जा रहा, गृह युद्ध की तरफ जा रहा। उस जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया कि हम सबसे मिल पाते, पर पिछड़े और बिछड़े लोगों से नहीं मिल पाते। अब हम 160 किलोमीटर पैदल चलकर 9 दिन तक, प्रतिदिन 20 किलोमीटर पैदल चल करके 8 दिन 20 किलोमीटर और इसके बाद में एक दिन 8 किलोमीटर, ऐसी लगभग 160 से 168 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके हम भेदभाव को दूर करके हम सब भारतीय हैं, भारत हमारा है, हम सनातनी हैं, हिंदुस्तान हमारा है और हम जातियों में नहीं बटेंगे। हम बटेंगे तो मिटेंगे, हम एक बनेंगे तो हम नेक बनेंगे। इस भाव को लेकर के हम जातिवाद को मिटाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तो क्या आपका क्या मानना है कि इस तरह की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सरकार को करानी चाहिए जातिगत जनगणना के खिलाफ या हम पक्ष में नहीं। हम चाहते हैं कि भारत में 2 जातियां स्थापित हों, एक अमीर एक गरीब। क्योंकि जाति जनगणना से आपको क्या मिलेगा? वोट बैंक, नारेबाजी, आपकी सरकार, सत्ता, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होंगे। आप देश के हित की बात करो ना, बनाओ ना जातियां, 2 बना दो, एक गरीब एक अमीर, झंझट खत्म, देश विकसित होगा। हम देखो केवल सनातन के प्रचारक नहीं, विचारक भी। हमारे पास जो विचार है आप मानो तो सही, हम जितना कर सकते, जो हमारी क्षमता है वो हम करेंगे, पर हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। आपके हिसाब से अमीर जिस तरह गरीब की बात कर रहे हैं, तो अमीर को क्या स्थान मिलेगा, गरीब को क्या स्थान मिलेगा? वो जाति गरीब में दोनों को स्थान नहीं देना है। अमीर गरीब को शोषित ना करे और सरकार गरीब को पोषित करे, बस इतना करना है। शुरुआत को स्टार्ट किया है आज, किस तरीके से ये अनोखी पहल पुलिस द्वारा की जा रही है और जिस तरीके से देखने में आया है कि बागेश्वर धाम में पिछले 1-1.5 साल में 76 के एक्सीडेंट के मामले आए, कई लोगों की डेथ हुई और देश में भी इस तरीके के कई मामले आए। किस तरीके से ये कारगर साबित होगी? आज छतरपुर से इसकी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश से। बागेश्वर धाम एक महत्वपूर्ण स्थान है और हाईवे से लेकर के धाम तक पहुंचने का जो रास्ता है, वहां पर जो ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टेम्पो इत्यादि चलते हैं, उनके बीच जाकर के आज जागरूक किया गया है। सभी को ये मैसेज दिया गया है कि ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, ओवर लोडिंग नहीं करना है, शराब पी करके वाहन नहीं चलाना है। इसी से हम भी सुरक्षित रहेंगे और यहाँ आने वाले जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुजन हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। कहाँ से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, किस तरीके से ये पहल आगामी समय में पूरे मध्य प्रदेश और देश में फायदेमंद होगी, साबित होगी? पूरे देश विदेश से यहाँ पर लोगों का आवागमन रहता है और मुझे लगता है कि एक धार्मिक स्थान और वहाँ के पीठाधीश्वर के माध्यम से लोगों के बीच उतर करके ये पहल की गई है, तो निश्चित ही यातायात के नियमों के पालन करने में इसका एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा। बागेश्वर धाम से किस तरीके से शुरुआत हुई है ट्रैफिक को लेकर पुलिस की एक पहल के बाद? सुरक्षित सुसज्जित सड़क यात्रा के लिए हमने आज प्रण लिया है कि यातायात नियमों का सभी पालन करें। उसके लिए हमारे पूरे ग्राम के लोग पुलिस प्रशासन के साथ बागेश्वर धाम बालाजी के इस प्रांगण से हमने अब यह ठाना है कि वाहनों से लोगों की दुर्घटना को बचाना है। आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित हों, देश सुरक्षित हो, देश में कहीं पर भी यातायात नियमों का उल्लंघन ना हो, ताकि किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति या किसी का मित्र अपने शरीर की जान को ना गवावे। ये सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इस देश के ज़्यादा होने वाले एक्सीडेंट को रोका तभी जा सकता है जब सभी यातायात नियमों का पालन करें। जिस तरीके से बागेश्वर धाम पीठ से ये हुआ है, जिससे आप पहले संत हैं जो इस तरीके से आज शुरुआत की है देश में, तमाम संत किस तरीके से मैसेज रहेगा? ये सबकी भूमिका है, प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, केवल संत की नहीं। ये जितने भी वाहन चलाने वाले लोग हैं, वाहन पर बैठने वाले लोग हैं, उन सबकी भूमिका है। तो हमने अपनी जिम्मेवारी जागरूक नागरिक होने के नाते निभाई है। और यहाँ पर लगभग 1000 ऑटो आती हैं प्रतिदिन, उनके घर परिवार चल रहे हैं।
लेकिन अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे बागेश्वर धाम के लोगों को कष्ट पहुंचेगा। अब बागेश्वर धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना पहुंचे, उनके साथ अत्याचार ना हो, उनसे किराया एक्स्ट्रा ना लिया जावे, ओवरलोडिंग ना होवे और मदिरा पान करके गाड़ियां ना चलाई जावे। इसके लिए सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई उन पर करवाई जाएगी, इसी का संकल्प लिया। क्या इस तरीके की पहल अन्य तीर्थ स्थानों पर भी इस तरीके से पहल सभी धर्म गुरुओं को करनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये बहुत जरूरी है, यातायात नियमों का बहुत जरूरी है पालन करना, और खुद करना भी और करवाना भी।